तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम दिल्ली पुलिस के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ये रहेगी हमारी 20 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि आर और एस के बीच में हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कौन जीतता है? आर, ठीक है। कितना? एक्स के पक्ष में 1/4 मत डाले गए, ठीक है। 1/4 मतों देखो ये क्या कह रहा है, एक्स पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 से चुनाव जीत जाता है। तो मतलब ये रेशियो कितना रहा होगा? 1/4 तो एस के मत है, ठीक है, और वो 8 जीता है, तो यहाँ से रहा होगा 5/4, 4 पे 1 की जीत, ठीक है। अब आगे कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया गया? तो यहाँ से आर के मतदान कितना है, यहाँ से 5, और एस का कितना है? 4। क्योंकि किसने ये वाली लाइन देखो थोड़ा, आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। 1/4 जो भी एक्स के पक्ष में डाले गए होंगे, मान लो 100 डाले गए हैं किसके? एस के पक्ष में, और ये इससे 1/4 से कौन? इसके 1/4 से आर चुनाव जीत जाता है, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलो कि रेशियो दे रखा है 1/4 का, तो मान लो 4 पे 1 की जीत हुई होगी, तो 5/4 से जीत जाता है, ठीक है। तो 5 किसका रहा होगा? आर का, और एस का कितना? 4। कुल मत कितने रहे होंगे? 9। 5 और 4 9, ठीक है। क्योंकि कि आर का पूछा है कि कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया, तो आर का कितने हैं? 5% हुआ है। कुल मत कितने हैं? 9। गुणा करेंगे 100, यानी कि 500/9, तो ये आ जाएगा 55.56%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड, और ये दे रखा है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? अभाज्य संख्याएं, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 30। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल ये यहाँ पे 165 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्या का गुणनफल, तो अंतिम 3 कौन सी माननी है हमें? ABC, BC और D, इनका कितना दे रखा है? 165। तो यहाँ पे हमसे ये पूछता है, यहाँ दे रखा है अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, अंतिम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अंतिम संख्या मतलब D की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या है, हमें 30 लाना है, तो मान लो 2, B की रही होगी 3, C की रही होगी 5, 5 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे रखना है, मान लो B रहा होगा 3, और ये रहा होगा 5, और देखो 165 को देखें तो ये 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे रहा होगा 11, ठीक है। इसलिए D की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना 13 17 तो हो नहीं सकते, क्योंकि तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे, और 7 यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि 7 का डिविजिबल, ये 11 का डिविजिबल मतलब 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 और 3 वर्ष के लिए कम से इतने इतने हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी होगी? तो पहले देखो 2 वर्ष के लिए कितनी है, यहाँ से देखते हैं 3 वर्ष के लिए, अब 2 वर्ष की कितनी दे रखी राशि? 12,260, डिफरेंस 1 का। याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और इस तरीके से डिफरेंस आ जाए 1 का, ठीक है, तो यहाँ से भी डिफरेंस लेंगे, तो ये 3 और ये 1 6, ठीक है, यानी कि 1 का डिफरेंस कितना आया? 613। तो इसको सिंपल से एक ट्रिक है, याद रखना, 613 बट्टे आपको जो कम नंबर है, जिसका जैसे यहाँ पे 12,260 दे रखा है, और ये दे रखा है 12,873, तो हमें ये वाला नंबर लिखना है बटे में 12,260 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 बार 2 से
और ये 613 बार 2 से, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5%। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होगा, जब डिफरेंस एक आएगा तब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, इतना, तो छूट बताओ कितनी होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो MP, ठीक है, अभी MP दे नहीं रखा तो हम 100 मानते हैं, और इस पे 10% की छूट दे रहा है, तो S पे कितना मानते हैं, 90। ठीक है, इसी की वैल्यू है ये कितनी, 6750। तो 0 से 0 कैंसिल, और एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 75। अब आगे पूछा क्या है, तो छूट याद करनी है। अब देखो 100 से 90 है, छूट कितनी है, 10 की, तो 10 गुणा 75 कितना हो जाएगा, 750। बस यही निकलवाया था इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 में बेचता है। पहली वस्तु पे 20% का लाभ अर्जित और दूसरी पे 20% का। यही सेम क्वेश्चन ना RPF में आया था, और 18 की फर्स्ट शिफ्ट है। अगर किसी ने दिया होगा पेपर तो देख लीजिएगा, सेम इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज थी, लेकिन यही पूछा था। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, R² अपॉन 100। ठीक है, और इस वाली सिचुएशन में हमेशा यहाँ नहीं होगी, ये याद रखना है। तो R² मतलब 20, और ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल होनी चाहिए लाभ और हानि। जैसे यहाँ 20% का लाभ, 20% की हानि। ठीक है, तो 20 गुणा 20 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना, 4%, और क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित को सॉल्व करना है। LCM लो, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 21, ठीक है, और ये 7 से, एक मिनट, ठीक है, देखो 7, हाँ 7 21, 6 18, 3 7 21, और 7 दूनी 14। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। LCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, और ये 10 बार, और 20 से 60, 3 3 9। ठीक है, अब देखो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32 बटे 21 अपॉन में, यहाँ से 1 बटे में 60, ऊपर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा, तो 32 गुणा 60, ये 21। 3 से काटो 20 बार, और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, ये गुणा कर लेंगे तो 640 बटे 7। ठीक है, तो ये 7 नाम 63, नहीं डिवाइड नहीं करना, 640 बटे 7 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का, और इससे ऊपर जो सॉल्व किया था वो क्वेश्चन था आपका किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि SI में क्या करना है और CI में क्या करना है। वहाँ एक डिफरेंस था, एक का डिफरेंस था, इसलिए सीधे सीधे हो गया था। अब यहाँ देखो 3 वर्ष के लिए इतना, 5 वर्ष के लिए इतना। 5 वर्ष के लिए कितना दे रखा है, 1875। 3 वर्ष के लिए कितनी दे रखी है, अमाउंट है 1725। क्या है ये हमारा, ये है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे 2 का, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, 150। एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो आ जाएगी 75। ठीक है, अब हम 3 का मान निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा करेंगे 75 से, तो कितना हो जाएगा, 225। ये क्या है आपके 225, ये आपकी ब्याज। ठीक है, ये दे रखा है अमाउंट 3 साल का, तो इसमें से घटा दो, 3 वर्ष के में से अमाउंट में से हम ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। 0 0, 7 में से 2 गए तो 5 और 1, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल अब लगाओ, क्या निकालना था, रेट निकालना था। तो 1500 गुणा टाइम कितने के लिए, वो है आपका 2 वर्ष के लिए, आज तो हमें निकालनी है, बट्टे में 100, और 2 वर्ष के लिए क्या, ब्याज कितनी है, 150, ये आई। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 15 से ये कितनी बार कैंसिल, एक बार।
10 बार, ठीक है, और 2 से ये 5 बार, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से 5%, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा था ये, 7, और ये है आपका 8। एक वस्तु की कीमत 225 से बढ़ के 250 हो गई, 225 से बढ़ के 250 हो गई, तो बस ये तो बहुत सिंपल है, 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25 की किस पे हुई है, 225 पे, और गुणा में 100, तो 25 से कितनी बार, 9 बार, और ये 100/9 क्या होता है आपका 11.11%। आगे, यदि 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, ये कितनी 10 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 100, तो ये कितना 0 लगा देंगे इसमें, और ये कितना हो जाएगा 2500, ऐड कर लो इनको, 0, 5, 7 और 6, 2, 8, और टोटल संख्याएं देख लो कितनी हो गई 35, तो 35 संख्याओं का ये औसत पूछा है, तो कुछ नहीं है, 8750 डिवाइडेड बाई 35, तो काट लो 5 से, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 2, 5 25 और 0, 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3, 7 पंजे 35 और 0, यानी कि 250 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो स्टेशन है सीधी रेखा में कितनी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। स्टेशन कौन सा ए और स्टेशन कौन सा बी। एक ट्रेन ए से 7 बजे चलना शुरू करती है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कितने बजे 7 बजे चलना शुरू कर देती है ये, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पे चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है, तो वह किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। मान लो इसने अभी ट्रेन ए जो है इसने चलना स्टार्ट किया और ये यहाँ तक पहुंची, तो टोटल डिस्टेंस इतने कितनी कवर की होगी 20 किलोमीटर, अब बची कितनी टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर, ठीक है, कितने की चाल से कवर की होगी इसने ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। अब ये ट्रेन है यहाँ से 8 बजे चलेगी और कितने की डिस्टेंस से 25 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से। अब देखो क्योंकि कि ये एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, तो जब ये अपोजिट चलती हैं तो चाल क्या होती है, चाल जुड़ जाती है। तो फॉर्मूला देखो हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी आप लोगों को दे रखी है, अब दूरी कितनी उसे दूरी कवर करनी है सिर्फ 80 किलोमीटर, ठीक है, तो 80 और चाल, अब यहाँ से देखो टाइम निकाल लो क्योंकि कि हमें यहाँ से टाइम निकालना, तो फॉर्मूले को चेंज कर दो, तो टी बराबर D/B, ठीक है, ये हमें निकालना है। डिस्टेंस 80 दे रखी है, इन दोनों को जोड़ दो, चाल कितनी 20 और 25 कितनी हो जाएगी 45, चाल यहाँ से जोड़ के निकाल लेंगे 20 और 25 कितनी 45, ठीक है। अब इसको काटो कितने से 5 से, 9 बार और ये 16 बार, तो 16 बट्टे कितना 9। अब देखो 16 से पूरा एक बार जा रहा है ना, 9 एकम 9 पूरा एक बार जा रहा है, फिर कितना बचेगा, अब बचेगा 7/9 मिनट बचेंगी ये, जैसे देखो 9 एकम 9 और 16 में से 9 गए तो 7, अब ये इसको लिख सकते हैं 1 + 7/9, तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है, यानी कि पूरा कंप्लीट 1 घंटा और 7/9 क्या मिनट, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो 60 से करेंगे गुणा, ठीक है, क्योंकि कि ये हमें किस में दिखाना था किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, ठीक है। हाँ तो देखो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 9 और ये 20 बार, और ये हो जाएगा 1 + 7 दूनी 14 यानी कि 140/3,
अब ये क्या है भाई, 3 चौक 12 और 2, 3 चौक 12 2, 1 मिनट कुछ, यहाँ तो ये सही है 7/9, ठीक है। गुणा किया हमने 60 से, तो 7×42, देखो अभी जो टाइम है ना, मान लो 1 घंटे, ठीक है। 7×42 409 आ रहा है ये, 9 चौक 36, 1 मिनट। तो इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। 9 चौक 36 यानी कि 4, और ये कितना बचेगा 36, मतलब ये बचेगा हमारा, तो ये जाएगा हमारा 9×7 = 63, मतलब 7 बार जाएगा, ठीक है। मतलब आया ये हमारा 1 घंटा और 47 मिनट आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमें यही टाइम है, बस यही टाइम निकल के आया आप लोगों का, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया टाइम, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है, मतलब आगे पॉइंट के बाद भी कुछ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये हमें ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इसे हम ऐड करेंगे 8 में। कहाँ गया टाइम, यहाँ से ये 8 AM पे स्टार्ट हुई थी ना, तो बाद वाली में, ठीक है। तो 8 में प्लस करना है 1 घंटा और ये कुछ मिनट है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, तो ये 9:47 AM पे स्टार्ट हो जाएगी चलना, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। कुछ एरर रही होगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी इसका जो मेथड है वो तो यही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11, ए एक काम को कितने दिन में, 16 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 26 दिन में, और एलसीएम कितना आ जाएगा 208, 16 से डिवाइड करेंगे 13 बार, 26 से डिवाइड करेंगे 8 बार, और ये दोनों मिलकर कब करेंगे, ए और बी मिलकर, ठीक है। तो 208, ए और बी कितना 21, और ये 21 से जाएगा पूरा, देखो 11 8 7, 21 निम्मा या 189, यानी कि ये पूरा 9 बार जाएगा, ठीक है। और 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 9 सही, 19/21 आंसर आ जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतनी दे रखी हैं। तो देखो ये ट्रिपलेट्स हैं, आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है। तो सीधा सीधा निकल आएगा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितनी बार, 4 बार, और 6 चौक 24, ठीक है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। तो अनुपात देखो 7:10, 6:5, 3:5 और 4:5। ये 0 पॉइंट कुछ होगा, ये 1 पॉइंट कुछ है, ये भी 0 पॉइंट कुछ होगा, और ये भी 0 पॉइंट कुछ होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 6:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर हवा भरी जा सकती है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। कितनी हवा भरी जा सकती है इसमें, 36 पाई। तो देखो कुछ नहीं है इसमें भी, आयतन लिखेंगे हम इसका, किसका, फुटबॉल यानी कि गेंद, 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी हवा भरी जा सकती है, 36 पाई, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, और 9 से 4 से ये 9 और 9 दिया 27, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखें, लास्ट है ये 15, यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 306। मान लो कोई दो अभाज्य संख्या है, उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 306। अब ये अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, तो देखो ये है 17×18 करेंगे तो कितना आएगा, 306। अब हमसे पूछा है एलसीएम इनका, इन्हीं संख्या का एलसीएम पूछा है, किनका, 17 का और
18 का, तो 17 और 18 का एलसीएम इनका मल्टीपल यानी कि 306। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 20 की सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 20 की थर्ड शिफ्ट। जैसे ही हमारी मैथ सॉल्व होगी उसके बाद फिनिश हो जाएगी, हम रीजनिंग का सेशन अपना स्टार्ट